साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरों पर। आज भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में रूपारेल नदी के कैचमेंट एरिया को जुड़वाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी इतनी भीषण है, लेकिन धरने प्रदर्शन पर हमेशा बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। पिछले साल भर से माननीय कलेक्टर साहब एवं एसडीएम महोदय को अनेकों बार ज्ञापन दिए और ईआरसीपी जन जागृत रैलियां भी की, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। इसी तरह आगे की रणनीति हमारे संगठन द्वारा की जाएगी और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज ये जो धरना खुर्दा के पास और बड़े त्योहार दिया जा रहा है, इसका दूसरा दिन है। ये धरना जो दिया जा रहा है ये भारतीय किसान यूनियन छड़ोनी की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल भी इसको किसानों का मुद्दा मानते हुए, किसानों का हित मानते हुए राष्ट्रीय लोक दल भी इसका समर्थन करता है और मैं समर्थन के उद्देश्य से आया हूँ। हमारी सबकी मांग है कि जब किसान को खेती के लिए पानी मिलेगा तो निश्चित उसके साथ साथ हमें पीने को पानी मिलेगा। आज प्रजापत समाज की ओर से अलवर भवानी सिंह तोप के पास गार्डन में एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की ओर से राजीव प्रजापति को संयोजक पद, संरक्षक में बाबूलाल जी प्रजापत और कोषाध्यक्ष लक्ष्मण जी, सचिव प्रभुदयाल जी प्रजापत को जिम्मेदारी देते हुए आगे प्रजापत समाज की ओर से रणनीति तैयार करते हुए एक महाकुंभ आयोजन के बारे में चर्चा की गई। समाज के अंदर सामाजिक शोषण व कुरीतियों पर मंथन और समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, समाज की ओर से जयपुर मांगों का समर्थन, समाज में जागृति आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज अलवर प्रजापति समाज की मीटिंग का आयोजन पर्ल गार्डन मैरिज होम के अंदर किया गया। इस मीटिंग के अंदर सभी समाज बंधुओं की सहमति से आगामी दिनों में एक कुमार समाज का अलवर शहर कंपनी बाग के बीच में एक बड़ा महाकुंभ करने का निर्णय किया गया है। उन सभी की सहमति से आगामी दिनों में कुमार समाज के प्रबुद्ध लोगों को साथ लेकर, समाज के बंधुओं को साथ लेकर इस कार्यक्रम को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। इस कार्यक्रम के अंदर मुझे कार्यक्रम संयोजक की जिम्मेदारी देने के लिए समाज बंधुओं का मैं आभार व धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। साथ ही मुख्य संरक्षक के रूप में बाबूलाल गुजुकीवाले, कोषाध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आमीन जी को नियुक्त किया गया है। युवा मोर्चा के प्रभारी के रूप में भाई राम निवास जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही में युवा मोर्चा के रूप में संयोजक के रूप में भाई बलवीर जी, सह संयोजक के रूप में देवेंद्र और दीपक को नियुक्त किया गया है और टीम को तहसील स्तर पर आयोजक कमेटी को लगातार विस्तार इसमें जारी रहेगा। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के विरुद्ध कार्यवाही कर रही। वहीं अभी तक नशे के कारोबार में पुरुष और नाबालिग बच्चे ही शामिल थे, मगर अब महिलाएं भी नशे के कारोबार में लिप्त हो रही हैं। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले एक सप्ताह में लाखों रुपए की ब्राउन शुगर चरस के साथ 3 महिलाओं को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि नशे का कारोबार करने वालों में पुरुष और नाबालिग बच्चे शामिल रहते हैं, मगर इंदौर शहर में अब नशे के कारोबार में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। इंदौर को नशा मुक्त रखने के लिए लगातार हम लोग ऑपरेशन प्रहार के तहत जो अवैध मादक पदार्थ के विक्रेता हैं, ब्राउन शुगर, चरस जैसे मादक पदार्थ बेच रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस साल हम लोग लगभग 50 से ऊपर लोगों को पकड़ चुके हैं और अच्छी प्रॉपर मात्राओं के साथ उनको पकड़ चुके हैं। हाल में जो है महिलाओं की संलिप्तता भी सामने काफ़ी आ रही है और मैं देख रहा हूँ इसमें महिला आरोपी भी खूब पकड़े जा रहे हैं, जो कि इसके परिवहन और इसके विक्रय में जो है पूरा साथ दे रहे हैं। इसमें हाल में अभी एक मुन्नी बाई नाम की महिला को पकड़ा गया था, जिससे लगभग 10 लाख रुपए की 106 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। उसी तरह जो है अभी हाल में एक रानी बी नाम की महिला को पकड़ा गया, इससे लगभग 150 ग्राम चरस बरामद की गई है। इन सबके जो है पुराने रिकॉर्ड भी हैं। मुन्नी भाई पे 20 से ऊपर अपराध दर्ज थे। पहले वो अवैध शराब के व्यापार में संलिप्त थी, उसके बाद वो ब्राउन शुगर के व्यापार में उसने एंट्री कर ली। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी काफ़ी संलिप्त पाई जा रही हैं और लगातार कार्रवाई करके जो है नशे के व्यापार को बंद किया जाएगा। सभी तरह की जो है टीमें गठित हैं और जो अलग अलग तरीके से लोगों पर नज़र रखती हैं। अलवर जिला परिषद दिशा की मीटिंग के दौरान जल जीवन मिशन घोटाले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए जिले से जुड़ी पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली की समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही सांसद निधि से किए गए कार्य का विवरण मांगते हुए जनहित के कार्यों को त्वरित रूप से करने का निर्देश दिया।
सांसद महंत बालकनाथ कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरते हुए नजर आते हैं। सांसद ने जल जीवन मिशन से कई करोड़ों रुपए के घोटाले होने का दावा किया है। दिशा की मीटिंग हुई है जिला परिषद में, तो विशेषकर अलवर में आज वर्तमान समय में जो विशेष कार्य जो हमारे पूरे अलवर में चल रहा है, जिसमें कि जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें विभाग से फॉलोअप लिया गया है, लेकिन विभाग की बहुत ही लचर व्यवस्था है। जो काम आज से 1 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, वो काम भी आज अधूरे हैं। सैंक्शन प्रक्रिया है, वर्क ऑर्डर प्रक्रिया है, और 1 साल पहले जहां वर्क ऑर्डर हो चुका वहां काम आज तक पेंडिंग पड़ा है। इसके बारे में अधिकारियों से खूब चर्चा हुई है, खूब सख्त रवैये में उनसे कहा गया है कि आप इसको पूरा कराएं। और साथ ही साथ में जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं हैं जो कि वास्तव में झूठी घोषणाएं साबित हो रही है, हमने तो पूछा है विभाग से कि भाई 47,700 करोड़ का 19 में मुख्यमंत्री ने अलवर जिले को पानी पिलाने की घोषणा की थी, क्या उसकी कभी डीपीआर बनी? तो आज अधिकारियों ने कहा साहब उसकी कोई डीपीआर कभी बनी नहीं। उसके बाद में हमने पूछा कि 2021 में मुख्यमंत्री जी ने इसरदा बांध से अलवर को पानी पिलाने की बात रखी थी, जिसमें कुछ 2200-2300 करोड़ रुपए की घोषणा थी, उसकी कोई डीपीआर बनी? तो अधिकारी ने कहा साहब आज तक कोई डीपीआर नहीं बनी। अब जाकर जल जीवन मिशन के अंदर 5,783 करोड़ की जो 5 विधानसभाओं की योजना बनी है, उसका बजट सैंक्शन हुआ है, जो केंद्र ने डीपीआर बनवाकर स्टेट गवर्नमेंट से उसको सैंक्शन किया। साथ ही साथ में अलवर शहर, ग्रामीण, थानागाजी, उसके साथ राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और बानसूर, इन 4-5 विधानसभाओं के लिए जो इसरदा बांध से इनकी घोषणा थी, उसी को केंद्र सरकार ने टेक ओवर करते हुए कि इन 4-5 विधानसभाओं की अलग से आप डीपीआर तैयार करो। जिस दिन वो 5 विधानसभाओं की बजट घोषणा हुई थी, उसी दिन इनका भी पैसा पास हो जाता, लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि इन लोगों ने उसकी डीपीआर आज तक नहीं बनाई है, जिसके कारण उसका पैसा पास नहीं हो पाया। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी समय पर ही उसकी भी डीपीआर बनाए। अलवर शहर में जिस प्रकार से पानी की विकट समस्या है, पीछे बात उठी कि हम सिलीसेट से पानी ले आए, उसका इन्होंने डीपीआर भी बनाया, जिसमें 38 करोड़ रुपए की लगभग डीपीआर बनाई। लेकिन ये कांग्रेस के नेता जो उस विधानसभा से नेता है, यहाँ अलवर में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वहां से पानी लाना है तो मेरी छाती के ऊपर से पाइप आएगी। रहते अलवर में है, अलवर का पानी उपयोग करते हैं, अलवर के इस शहर का सुख संसाधनों का उपयोग करते हैं, और अलवर की जनता को जिस प्रकार से ठेंगा दिखाने का उन्होंने काम किया है, ये सबको स्पष्ट होना चाहिए कि उनको कोई अधिकार नहीं है अलवर शहर में रहने का। अलवर के लोगों की पानी की समस्या को दूर करने की बजाय इस प्रकार से पानी को रोकने का जो कार्य करता है, ये तो धर्म है। जितना भी है, जितने समय के लिए भी है, उतना पानी हमें पिलाना चाहिए, ना कि पानी पिलाने से रोकना चाहिए। तो इस प्रकार की सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और अधिकारी तो हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकारी व्यवस्था है, उस सरकार की व्यवस्था के कारण आज झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, झूठे प्रलोभन, कब की घोषणाएं हुई है खुद भूल जाती सरकार ही, समय पर वो पूरे नहीं हुए। उन सब चीज़ों का फॉलोअप तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन सरकार के पास करने को कुछ है ही नहीं। सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, केवल बवंडर है, और बवंडर का ये आंधी जो है कि आने वाले चुनाव में साफ होगी, और इस सरकार को जनता का सबक जनता इसको देगी, और एक नए रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया में पहुंचे एडिशनल कमिश्नर घनश्याम सिंह तहसील पलिया का किया निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर कक्ष, मालगुजारी कक्ष, तहसीलदार न्यायालय, एसडीएम कोर्ट, पुराने दस्तावेज व फाइलों का निरीक्षण कर वर्षों पुरानी फाइलों को भी चेक किया। निरीक्षण के दौरान मतदाता पहचान पत्र, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी ली, और साथ ही यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की आम जनमानस को समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये कमिश्नर साहिबा के आदेश से निरीक्षण हुआ है, क्योंकि ये निरीक्षण समय समय पर मंडल से होते रहते हैं तहसीलों के, इसी के क्रम में ये था। और औचक का मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि अचानक हम आ गए और तहसील में बैठे और निरीक्षण करने लगे। औचक इस सेंस में कि हमने 2-3 दिन पहले इनको सूचित किया था कि आज हम देखेंगे, उसी क्रम में क्या पाया सर पलिया तहसील में, क्या स्थितियाँ रही और क्या फाइलों में पेंडेंसी रही, क्या अच्छा रही?
हमारे यहाँ क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो बच्चों की अपीलें और रिवीजन आती हैं वो भी मैं ही सुनता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, हम लोगों ने इसे शेयर किया है। धारा 24 के बाद होते हैं 116 से, क्योंकि क्या ये लोग प्रोसीजर अपनाते हैं, तो जो लॉ में लेट डाउन प्रोसीजर है वो ये लोग फॉलो करते हैं, और उसी के तहत यहाँ पे जो रेवेन्यू की कोर्ट प्रोसीजर और कार्रवाइयाँ हैं वो सब हो रही हैं मैंने बताया। और जो लैंड के डिस्प्यूट हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं लोग कि एज पर लॉ ही डिसाइड हो, ताकि कोई अन्यथा स्थिति जमीन पे ना। सर, जो पलिया एटीएम साहब मिस्टर कार्तिकेय सिंह जी हैं और हमारे तहसीलदार आशीष सिंह जी, तो उनकी सर कार्यशैली कैसी है, कैसी लगी आपको प्रकार ये हमारे ऑफिसर हैं तो अब इसके मुँह पे इनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर हमें काम इनका ठीक लगा है, और कोई चीज़ हमको ऐसी मिली होगी तो हम उनको फीडबैक देंगे उसका। वरना सामान्य तौर पर सब कुछ अच्छा पड़ा, तहसील का सेटअप अच्छा है, तहसील की बिल्डिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं तहसीलों में खुद पूछ रहा हूँ और देखा भी है, तो उस हिसाब से तहसील का वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सिस्टमेटाइज वर्किंग है उसकी मूवी में देखा, वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो रही है, और ये प्रदेश कहेंगे हमारे प्रदेश की मॉडल तहसील टाइप की। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन जिला कांगड़ा इकाई की बैठक मंडलीय कार्यशाला जसूर में प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के विरुद्ध समय पर पेंशन न देने पर गहरा रोष प्रकट। बैठक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस माह वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में सरकार एवं निगम प्रबंधन को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। हमारी जो नूरपुर जोन की जो हमारा ये परिवहन पेंशन कल्याण मंच की जो नूरपुर जोन की बैठक है हर मास की 12 तारीख को संपन्न कराई जाती है। आज मुख्य रूप से हमारे 50 के करीब कार्यकर्ता भाई शामिल हुए मंच में, और साथ में आज तारीख 12 बीत जाने के बाद भी हमें अभी मई मास की पेंशन नहीं मिल पाई है। पिछले अप्रैल मास की पेंशन जो है वो 31 मई बीत जाने के बाद पहली तक मिली है। इस कारण हमारा जो रोज़मर्रा जो कार्य है, दवाइयाँ हैं, इस समय सीनियर सिटीजन है, हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हमें 2-4 होना पड़ रहा है पैसे की वजह से। हमें सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो मासिक 7 तारीख से पहले सरकार ने जो वायदा किया उसके मुताबिक डाल दिया करें। और मुख्य रूप से हम इस कार्य के लिए हमारे प्रबंध निदेशक है, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो HRDC की मैनेजमेंट है हेड ऑफिस में, उसको दोषी मानते हैं। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके काम पे जून ही रेंग रही। फरवरी मास में हमने उनको नोटिस दिया हुआ है, हमारी एक रजिस्टर्ड यूनियन है कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए। उसके बाद हमने रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन आज तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। और हमने अब इसी मास जून में जो प्रदेश स्तरीय हमारी कल्याण मंच की बैठक हो रही है उसमें ये सख्त निर्णय लेंगे कि इसका मैनेजिंग डायरेक्टर का जो है वो गिराव किया जाएगा।